जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं और कुछ ही मिनट्स में वो आपको इतना अट्रैक्ट कर लेता है कि आप उसकी बातों में खो जाते हैं। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही जादू है जिससे आप चाह कर भी खुद को दूर नहीं कर सकते। क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये है सिडक्शन, यानी आकर्षण की कला। हमें बचपन से क्या सिखाया गया? मेहनत करो, सच बोलो, अच्छा बनो, टैलेंट दिखाओ। पर कोई ये नहीं बताता कि दुनिया मेहनत देखकर नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन देखकर चलती है। लोग ये नहीं देखते कि तुम क्या हो, लोग ये फील करते हैं कि तुम उन्हें कैसा फील करवाते हो। सिडक्शन का मतलब है लोगों के इमोशन को समझना और बिना फोर्स के उन्हें इन्फ्लुएंस करना। ये कोई डर्टी वर्ड नहीं है, ये एक ह्यूमन स्किल है जो हर पावरफुल इंसान यूज़ करता है। जरा हिस्ट्री को ध्यान से देखो। क्लियोपेट्रा के पास सबसे बड़ी आर्मी नहीं थी, नेपोलियन सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, कैसानोवा सबसे हैंडसम आदमी नहीं था। फिर भी ये लोग सब पर भारी पड़े क्योंकि ये लोग एक बात जानते थे, इंसान लॉजिक से नहीं डिजायर से चलता है। क्लियोपेट्रा ने रोमन एम्परर्स को कमांड नहीं दिया, उसने उन्हें ड्रीम दिया, उन्हें फील करवाया कि वो उसके साथ स्पेशल हैं। कैसानोवा ने वुमेन को चेज नहीं किया, उसने उन्हें ये महसूस कराया कि तुम मेरे लाइफ का सेंटर हो। सिडक्शन का रूल सिंपल है, जो डिज़ायर को कंट्रोल करता है वो इंसान को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर लोग जब सिडक्शन सुनते हैं तो सिर्फ रोमांस या सेक्स सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। सिडक्शन का यूज़ होता है पावर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए और अटेंशन के लिए। एक लीडर अपनी टीम को सीड्यूस करता है विजन से, एक पॉलिटिशियन जनता को सीड्यूस करता है होप से, एक ब्रांड कस्टमर को सीड्यूस करता है इमेज से, और जो ये नहीं समझता वो हमेशा इग्नोर्ड रह जाता है। यहाँ एक डार्क ट्रूथ समझना ज़रूरी है। सिडक्शन और मैनिपुलेशन एक जैसे दिखते हैं पर दोनों का इफेक्ट अलग होता है। मैनिपुलेशन में जल्दी रिजल्ट चाहिए, झूठ का सहारा होता है, प्रेशर और गिल्ट होता है। वहीं सिडक्शन में पेशेंस होती है, सामने वाले को चॉइस का इल्यूजन होता है, अट्रैक्शन नेचुरल होता है। मैनिपुलेशन से लोग थोड़ी देर के लिए हाँ बोलते हैं, सिडक्शन से लोग खुद आना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में ये नहीं कहते कि लोगों को यूज करो, वो कहते हैं कि लोगों को समझो, क्योंकि दुनिया उनके इमोशन से चलती है। अगर आप एनिमे या फिक्शन देखते हो तो नोटिस किया होगा, लाइट यागामी कभी फोर्स नहीं करता, जॉन लिबर्ट कभी चिल्लाता नहीं, अयानो कोजी कभी स्पॉटलाइट नहीं लेता। फिर भी सब उनके अकॉर्डिंग चलने लगता है क्योंकि उन्हें पता है कौन इनसिक्योर है, कौन अटेंशन का भूखा है, कौन वैलिडेशन चाहता है। रियल लाइफ भी अलग नहीं है। बॉस जो क्वाइटली कंट्रोल करता है, लीडर जो ज्यादा बोलता नहीं, वो इंसान जो मिस्ट्री बना रहता है, ये सब सिडक्शन का यूज कर रहे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये लोगों को एक्सपोज करती है, ये हिडन पैटर्न्स दिखाती है, ये आपको पावरफुल बना सकती है। अगर गलत हाथ में चली जाए तो लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इस बुक में आप सीखोगे कौन इजिली इन्फ्लुएंस होता है, कौन रेजिस्ट करता है, कौन अटेंशन का भूखा है, कौन इमोशनल वैक्यूम में जी रहा है। और जब आप ये देखना सीख गए, आप दुनिया को कभी सेम नज़र से नहीं देखोगे। इस सीरीज में हम कवर करेंगे 9 टाइप्स के सेड्यूसर, सिडक्शन के 24 लॉज, विक्टिम माइंडसेट कैसे बनता है, कैसे बिना बेग किए लोग आपकी तरफ आते हैं। ये सीरीज रोमांस के लिए नहीं है, ये सीरीज पावर डायनेमिक के लिए है। एक वार्निंग याद रखना, सिडक्शन एक नाइफ की तरह है, गलत हाथ में हो तो नुकसान करेगा, सही हाथ में हो तो प्रोटेक्शन देगा। अगर आप सिर्फ इंटरटेनिंग कंटेंट चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। पर अगर आप समझना चाहते हो कि दुनिया एक्चुअली कैसे चलती है तो कमेंट में यस लिखो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। रॉबर्ट ग्रीन की सारी किताबें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन उसमें में से सबसे अमेजिंग किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट करके इसके सारे लॉज को आप तक पहुंचाने वाला हूं।